हम लोग क्षेत्रमिति का पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोग आयत का फॉर्मूला जाने थे, आयत का, और उसके बाद पार्ट 2 में आयत से संबंधित हम लोग प्रश्न को सॉल्व किए हुए थे। अब हम लोग आज पढ़ेंगे नया ज्यामितीय आकृति के बारे में, वर्ग के बारे में। देखिए कि वर्ग क्या होता है। वर्ग स्क्वायर, वर्ग होता है वैसा ज्यामितीय आकृति जिसके चारों भुजा आपस में बराबर हो। चारों भुजा आपस में बराबर होगा। इसको अगर हम लोग ए मान लें तो ये भी ये होगा, ये भी ये होगा, ये भी ये होगा, और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। हम लोग लिख सकते हैं कि जहाँ ए बराबर भुजा, यानी कि हम लोग भुजा न लिखकर ए भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। अब जैसे कि हम लोग लिखेंगे यहाँ क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा भुजा स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लोग भुजा निकालें तो स्क्वायर जो है इधर रूट में चला आएगा, यानी कि रूट अंडर क्षेत्रफल। यही भुजा का सूत्र हो गया। अगर हम लोग इसका परिमाप निकालेंगे तो परिमाप बराबर सूत्र होता है 4 गुना भुजा। परिमाप का सूत्र हो गया 4 गुना भुजा। तो फिर अगर भुजा निकाल लीजिएगा तो फार्मूला मिल जाएगा परिमाप बटा 4। अगर हम लोग इसका विकर्ण निकालें, विकर्ण इस सिर से इसको मिलाने वाली रेखा को हम लोग विकर्ण कहेंगे, जिसको आयत में समझाया जा चुका है। विकर्ण बराबर होगा √2 गुना भुजा और भुजा बराबर होगा √2 गुना विकर्ण बटा 2। इतना फार्मूला का जनरली यूज होता है वर्ग में। इसके अतिरिक्त भी कुछ फार्मूला है जो कि कंपटीशन में हम लोग यूज करेंगे। जैसे वो फार्मूला क्या है उसको भी आप लोग देख लीजिए। ऐसे क्लास 10th तक मात्र इतना ही फार्मूला से काम चल जाएगा। अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ अलग से फार्मूला है, उसको आप लोग देखिए। जैसे कि यहाँ पर हम लोग लिखें क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर फार्मूला हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। अगर हम लोग यहाँ से परिमाप निकालेंगे, अगर परिमाप निकाला जाए तो परिमाप का फॉर्मूला होगा 2√2 गुना विकर्ण। फिर क्षेत्रफल बराबर हम लोग लिख सकते हैं परिमाप का स्क्वायर बटा 16। ये सब फार्मूला जो है कंपटीशन में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आप लोग ये सब फार्मूला जो है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। फिर हम इस पर आधारित प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अभी आप लोग वर्ग का फार्मूला देख चुके हैं, अब उस पर आधारित प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न में 3 प्रश्न है। जैसे इसमें दिया हुआ है यदि किसी वर्ग की एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल, परिमाप तथा विकर्ण ज्ञात करें। मतलब क्षेत्रफल भी निकालना है, परिमाप भी निकालना है और विकर्ण भी निकालना है। हम लोग इसको कैसे निकालेंगे देखिए। हम लोग यहाँ लिखेंगे दिया गया है वर्ग के लिए, दिया गया है वर्ग के लिए। इसमें क्या दिया हुआ है तो वर्ग के लिए भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर, भुजा 5 सेंटीमीटर है। अब इसका निकालना क्या है तो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है भुजा स्क्वायर।
अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5 और इसका स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब बताया गया था 2 बार गुना, आप लोग वर्ग का अलग से वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें वर्ग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब 5 का स्क्वायर करेंगे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकल गया। अब क्या निकालना है, तो परिमाप। परिमाप लिख लीजिए। परिमाप बराबर फार्मूला क्या बताया गया है अभी, 4 गुना भुजा। तो 4 गुना 5, इसको गुना कीजिएगा तो 20 सेंटीमीटर। ये परिमाप निकल गया। अब अंतिम में बच गया विकर्ण। तो विकर्ण बराबर √2 गुना भुजा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे √2 गुना भुजा का मान 5, इसको गुना कीजिएगा 5√2 सेंटीमीटर। यही आंसर होगा। समझ में तो आ ही चुका होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा और इसी आधार पर जो प्रश्न है ये पहले वाला, इसी आधार पर दूसरा प्रश्न आप लोग को दिया जा रहा है, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसे भी बुक से भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि दे दिया जाए 25 मीटर। अब जैसे प्रश्न हो गया कि यदि किसी वर्ग की एक भुजा की लंबाई 25 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल, परिमाप तथा विकर्ण ज्ञात करें। इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक जो पिछला क्वेश्चन हम लोग जो ये सॉल्व किए थे, इसी प्रोसेस पर इसको हम लोग को सॉल्व कर लेना है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब एक और प्रश्न देखिए, एक प्रश्न तो सॉल्व करके बता दिए हैं, दूसरा प्रश्न आप लोग को खुद से सॉल्व करना था। और अब ये प्रश्न देखिए, इसमें क्या दिया है कि यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी, इसका परिमाप और विकर्ण ज्ञात करें। इसमें भी 3 निकालना है, भुजा निकालना है, परिमाप निकालना है और विकर्ण निकालना है। दिया क्या गया है इसमें, तो क्षेत्रफल दिया है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि दिया गया है वर्ग के लिए, दिया गया है वर्ग के लिए क्या दिया गया है इसमें, तो क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दे दिया गया है। अब हम लोग को निकालना इसमें क्या है, सबसे पहले भुजा। तो भुजा बराबर फॉर्मूला होगा √अंडर क्षेत्रफल बराबर √144, इसका आप वर्गमूल निकालिएगा तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो भुजा निकल गया। अब हम लोग को करना क्या है, इसमें परिमाप निकालना है। तो लिखा जाएगा यहाँ परिमाप। परिमाप बराबर फार्मूला बताया गया है 4 गुना भुजा, यानी कि 4 गुना भुजा का मान 12, इसको गुना कीजिएगा तो 48 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब लास्ट में क्या निकालना है, तो विकर्ण। तो लिखा जाएगा यहाँ विकर्ण बराबर, सूत्र लिखेंगे हम लोग √2 गुना भुजा, √2 गुना भुजा का मान दिया हुआ है 12, इसको गुना करेंगे 12√2 सेंटीमीटर। यही आंसर होगा। समझ में तो आ गया होगा। इसमें क्षेत्रफल दिया है, हम लोग लिख दिए क्षेत्रफल। निकालना क्या है, भुजा। तो भुजा बराबर फॉर्मूला होगा √अंडर क्षेत्रफल। √अंडर क्षेत्रफल का मान 144 रखे, वर्गमूल निकालेंगे 12 आ जाएगा। अब उसके बाद परिमाप निकालना है, तो परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा का मान हम लोग अभी ज्ञात किए हैं 12 हम लोग यहाँ रख देंगे, गुना करेंगे 48 सेंटीमीटर आ जाएगा। और फिर अब विकर्ण निकालना है, तो √2 गुना भुजा, √2 गुना भुजा का मान 12 निकाला गया, इसको यहाँ पर रख दिया गया, गुना किया गया 12√2 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो फिर अब इसी टाइप का अगला प्रश्न अगर दिया जाए तो आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि इसमें हम लोग थोड़ा सा बदलाव कर दें, यहाँ पर 144 के बदले में मान लीजिए कि 225 दे दिया गया। अब इस प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं।
तो इसको आप लोग प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर लीजिएगा। फिर अब अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि यदि किसी वर्ग का परिमाप 32 सेंटीमीटर है। अब परिमाप दिया हुआ है, कह रहा है कि भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको देखिए। इसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, दिया गया है वर्ग के लिए, दिया गया है वर्ग के लिए इसमें परिमाप 32 सेंटीमीटर, परिमाप दे दिया है 32 सेंटीमीटर। अब हम लोग करना क्या है, इसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। यानी कि हम लोग लिखेंगे भुजा बराबर, क्या फॉर्मूला होगा, परिमाप बटा 4। तो परिमाप का मान रखिए 32 बटा 4, कट जाएगा तो 8 सेंटीमीटर भुजा आ गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, इसमें क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र होगा भुजा स्क्वायर। भुजा का मान कितना निकाले, 8, तो 8 का स्क्वायर बराबर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल भी निकल गया। अब क्या बचा, विकर्ण। तो विकर्ण निकालिए। विकर्ण बराबर फार्मूला क्या होगा, तो √2 गुना भुजा, तो बराबर √2 गुना भुजा का मान 8। भुजा हम लोग 8 निकाले थे, 8 रख दिए। अब यहाँ 8√2 सेंटीमीटर। समझ में तो आ चुका होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होगा आप लोग को। तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझ लिए। अब इस पर अंक चेंज करते हैं और फिर आप लोग उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके अलावा बुक से भी आप लोग प्रश्न खोज कर बनाइएगा। यहाँ मान लीजिए कि अब 32 के जगह पर हम लोग 40 कर दें। अब इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा और फिर अगले वीडियो में हम लोग नए टाइप के साथ मिलेंगे।